अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल चाल है आप सबके। एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो है जी टाइगर सोलर कंपनी की स्ट्रॉन्ग सीरीज़ के इस 6 किलोवाट के हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर के प्रॉपर रिव्यू के ऊपर। इससे पहले मैं टाइगर सोलर की जो प्रोडक्ट्स हैं और इसके अलावा 4 किलोवाट वाला जो मॉडल था इनका उसका एक रिव्यू बना चुका हूं। तो आज बारी है जी 6 किलोवाट वाले मॉडल के ऊपर। वो गोल्ड सीरीज़ थी और ये स्ट्रॉन्ग सीरीज़ है। फ़र्क इसमें यह है कि थोड़ा सा कॉस्मेटिक्स इसकी चेंज हैं और इसके अलावा कुछ फीचर्स का भी फ़र्क है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्ली इसको टेस्ट करके बताऊंगा और इसके अलावा ये किन लोगों के लिए करामद है, इसकी कीमत क्या है और ये सारी चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ बात कर लेते हैं जी कि किन लोगों को ये इन्वर्टर परचेज़ करना चाहिए। तो ऐसे तमाम लोग जिनके घर पे 2 AC, उसके साथ बाकी जो एसेंशियल लोड है जैसा कि लाइटें हैं, पंखे हैं, वॉशिंग मशीन है, एक अदद रेफ्रिजरेटर है, पानी वाली मोटर है, माइक्रोवेव ओवन है, ये सारी चीज़ें अगर आप चलाना चाहते हैं तो फिर आपको 6 किलोवाट का इन्वर्टर जो है वो सूट करता है। अब उसमें 2 कैटेगरीज़ होते हैं। कुछ होते हैं IP65 इन्वर्टर जो कि कीमत में इन इन्वर्टर से डबल होते हैं। तो हर कोई उन इन्वर्टर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। जिन लोगों का बजट जो है वो कम होता है उनको फिर हम कहते हैं कि आप IP21 इन्वर्टर्स की तरफ मूव करें। जब हम इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करते हैं, इसको बॉक्स से बाहर निकालते हैं तो इसके अंदर से हमें 3 चीज़ें बरामद होती हैं। एक मिलता है जी हमें इन्वर्टर, और दूसरे नंबर पे मिलता है इसका वारंटी कार्ड, और तीसरे नंबर के ऊपर मिलता है हमें एक अदद इसका यूज़र मैनुअल, जिसकी मदद से हम इसकी सारी जो सेटिंग्स वगैरह हैं उनको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। टाइगर सोलर एनर्जी की स्ट्रॉन्ग सीरीज़ में भी 2 किस्म के इन्वर्टर हैं। एक जो है वो T5500 प्लस है जो कि 4 किलोवाट का है, और दूसरा T7000 है जो कि 6 किलोवाट का है। तो 6 किलोवाट वाला जो मॉडल है इसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ, ये रेड कलर में आता है। दूसरा जो 4 किलोवाट वाला है वो ब्लू कलर में आता है, जिसकी तस्वीर भी आपको इस वक्त बॉक्स के ऊपर जो है वो नज़र आ रही है। तो अगर आपका ये सारा लोड घर में चलता है तो फिर आपके लिए ये इन्वर्टर एक मौजूद इंतखाब हो सकता है, क्योंकि इसकी जो कीमत है वो इसके कंपटीशन में जो बाकी इन्वर्टर्स हैं 6 किलोवाट के उनसे तकरीबन 20,000 रुपया कम है। अच्छा, इसके अलावा बात कर लेते हैं जी इसकी वारंटी के बारे में। तो आप देख सकते हैं इसके साथ ये वारंटी कार्ड है। 7 साल की ये कंपनी वारंटी ऑफ़र करती है, जिसमें 2 साल की इसकी पार्ट्स की वारंटी है और 5 साल की सर्विस वारंटी है। तो वो आप पाकिस्तान के जितने बड़े शहर हैं जो कि आपको मैंने इस वक्त स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी कर दी हैं, सर्विस सेंटर्स के कॉन्टैक्ट नंबर, सारी डिटेल्स, ये आप इनसे क्लेम करवा सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। इनको अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरलोड ना करें, यानी कि 100% लोड ना डालें, इनको कोशिश करें 70 to 80% अगर आप इन पर लोड डालें तो ये भी अच्छा चलते हैं, अगर आप इनकी जो SOPs हैं वो फॉलो करें। SOPs का मतलब ये है कि ये IP21 इन्वर्टर है जिसमें कूलिंग टेक्नोलॉजी, आपको पता है कि कूलिंग फ़ैन्स हैं जो इसके नीचे लगे होते हैं। तो इन इन्वर्टर्स को कोशिश की जानी चाहिए कि आउटडोर लगाने के बजाय आप ऐसी जगह पे लगाएं जहां पर डस्ट, मॉइस्चर, धूल मिट्टी, आंधी तूफान इसका असर ना होता हो, तो फिर ये लंबे अरसे तक चल सकते हैं। अगर आप इनको बाहर लगा देंगे तो फिर इनके एंटी डस्ट फिल्टर्स आपको बार बार जो है वो साफ़ करने पड़ेंगे, और इसके अलावा साल में एक आध बार कम से कम आप इसको कंप्लीट ऑफ करके ब्लोअर से सर्विस करेंगे तो तब ये आपके अच्छे चलते रहेंगे। 6 किलोवाट का मतलब ये है कि 6 किलोवाट का ये लोड उठा सकता है। कोशिश करें आप इसके ऊपर 4500 से 5000 वाट तक का लोड चलाएं। अगर आप इससे ज़्यादा चलाएंगे तो ये उठा लेगा, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जब आप एक लंबे अरसे तक मुसलसल इसको ओवरलोड करके यानी कि 100% नेक टू नेक चलाएंगे तो फिर हो सकता है कि ये 2-3 साल बाद मसले मसाइल करना शुरू कर दे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, उनकी एक लाइफ होती है, और जब आप मुसलसल उनको हीटअप किए रखते हैं तो फिर उसके बाद जो है वो उनकी कारकर्दगी मुतासर होती है। तो अगर आप 70 to 80% लोड इन इन्वर्टर्स पर डाल के रखते हैं, चाहे किसी भी ब्रांड का हो, तो फिर ये आपको अच्छी परफॉर्मेंस देने की सलाहियत रखते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो 27 एम्पेयर का इसके अंदर जो है वो चार्ज कंट्रोलर मौजूद है। ये PV7000 है, यानी कि आप इसके साथ 7000 वाट तक के जो सोलर पैनल्स हैं, यानी कि जो 12 पैनल्स हैं 585-600 वाट के, वो आप 6 की स्ट्रिंग में इसके साथ लगा सकते हैं। और चूंकि ये सिंगल MPPT है, IP21 आपको पता है कि सिंगल MPPT होते हैं, तो इसमें आप 6 पैनल्स को आपस में पैरेलल करके जो है वो इसके अंदर कनेक्ट करेंगे। और इसके अलावा बात कर ली जाए इसकी आउटपुट की, तो ये एक डुअल आउटपुट इन्वर्टर है, जिसके नीचे वाली साइड पर आप देख सकते हैं कि इनपुट, आउटपुट, और उसमें हैवी लोड और लाइट लोड, यानी कि जो स्मार्ट लोड है उसकी अलग अलग जो पोर्ट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाती हैं। अच्छा, बैटरी की बात कर ली जाए तो इसके अंदर आपको बिल्ट इन BMS का ऑप्शन भी मिलता है। आप इसके साथ जो भी कंपैटिबल बैटरीज़ हैं, चाहे वो लिथियम हो या फिर लेड एसिड, तो वैसे लग जाती है, वो आप BMS के साथ कनेक्ट करके जो है वो इसके साथ लगा सकते हैं। और बिल्ट इन वाईफाई भी इसके अंदर मौजूद है। आप ओवर दी वाईफाई इसको कन्फिगर करके जो है वो सारा डाटा रिमोटली मॉनिटर कर सकते हैं, सेटिंग भी कर सकते हैं। ये बगैर बैटरी के भी चलने की सलाहियत रखता है। अगर आप बैटरी
बैटरी का ख़र्चा नहीं करना चाहते तो आप सिंपली इसके साथ पैनल्स लगा के अपना लोड जो है वो चला सकते हैं। लेकिन ये ज़हन में रखें कि जब आप इसको बगैर बैटरी की मदद से इंस्टॉल करेंगे तो फिर आपने जो पीवी कैपेसिटी है यानी कि सोलर की जो आपकी इनपुट है वो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सोलर कम लगाएंगे तो बगैर बैटरी के साथ इसको थोड़ा सा चलने में मुश्किल आ सकती है। तो ऐसे तमाम दोस्त जो अक्सर पूछते रहते हैं कि भाई हम इन्वर्टर बगैर बैटरी के चलाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए यही मशवरा है कि कोई भी इन्वर्टर हो, कोशिश करें कि आप अगर पहले 6 पैनल लगा रहे थे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप पैनल लगा लें, फिर आपको बगैर बैटरी की अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। तो अभी बारी है जी टाइगर कंपनी की इस स्ट्रॉन्ग सीरीज़ के T7000 प्लस सीरीज़ के 6 किलोवाट हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर को थोड़ा टेस्ट करने की। मैं इसको ऑन करके आपको थोड़ा बहुत इस पर लोड डाल के दिखाता हूँ। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ इसको अभी सोलर की इनपुट दी है। यहाँ पर सबसे नीचे इसका ऑन ऑफ का स्विच है, जिसको मैं जैसे ही ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसकी स्क्रीन जो है वो ऑन हो चुकी है, और इसकी साइडों पे जो RGB लाइट्स हैं वो भी आप देख सकते हैं कि उनका जो बिहेवियर है वो किस तरह का है। जो इसके पैरामीटर्स हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। ये BP का साइन जब ब्लिंक करे तो इसका मतलब ये होता है कि आपने बैटरी जो है वो इन्वर्टर के साथ कनेक्ट नहीं की। यहाँ पर ऊपर जो बड़ी ब्रैकेट है इसके अंदर आपको बैटरी का डाटा नज़र आता है, सेंटर में आपको आउटपुट का डाटा नज़र आता है। यहाँ पर राइट साइड के ऊपर ये देखें 269 वोल्ट आ रहे हैं हमारे सोलर इन्वर्टर से। इसमें तकरीबन मैंने इस वक्त कोई 8 पैनल इसको एक स्ट्रिंग में जो है वो कनेक्ट करके दिए हैं। ये पुराने पैनल हैं, P टाइप हैं, और यहाँ पर हमारा ग्रिड का डाटा आता है यानी कि वापडा का डाटा आता है। तो अभी आप देख सकते हैं आउटपुट के ऊपर 230 वोल्ट जो हैं वो आ रहे हैं। तो ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक आयरन है, स्टीम आयरन है, इसको मैं यहाँ पर इसके ऊपर जो है वो कनेक्ट करता हूँ। अगर बात कर ली जाए सेटिंग्स की, तो जिस तरह से बाकी इन्वर्टर्स में होता है, यहाँ पर आपको 4 अदद जो बटन्स हैं वो यहाँ पर नज़र आते हैं, जिनमें से ये जो है ये एंटर वाला बटन है। यहाँ से आप इसकी जितनी भी जो सेटिंग्स हैं, जैसे ये देखें लोड की प्रायोरिटी की सेटिंग है, इसके बाद बैटरी की चार्जिंग सेटिंग है, और बाकी जितनी भी सेटिंग है ग्रिड फीडिंग की, और सारी सेटिंग्स आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर सारा डाटा जो है वो आपको गिवन होता है। अभी आप देख सकते हैं कि दोपहर का वक्त है, और मैंने साथ इसको आर्जी तौर पर वापडा भी प्रोवाइड की है, क्योंकि मैं आपको इसको टेस्ट करवा के दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे ही मैंने इस्त्री इसके साथ कनेक्ट की है तो आप देख सकते हैं जी यहाँ पर सोलर से तकरीबन 4.5 एम्पेयर जो है वो इस वक्त बनना शुरू हो गए हैं, और तकरीबन 1030 या 1020 वाट के आसपास जो है वो सोलर से पावर इस वक्त जो है वो आ रही है। और लोड एक्चुअल में है कितना वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, तकरीबन 1.4 किलोवाट जो है वो लोड चल रहा है, यानी कि स्टीम आयरन चल रही है, और इसमें से सोलर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है जी तकरीबन आप देख सकते हैं 4.5 एम्पेयर के साथ 1000 वाट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि शाम का वक्त है। इस तरह से आपका इन्वर्टर वापडा और सोलर के कॉम्बिनेशन से अपने हिसाब से जो है वो लोड को चलाता रहेगा, अगर आप बैटरी को अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर लगा लें तो फिर तो बहुत अच्छी बात। अब आखिर में बात कर लेते हैं जी कि आपको टाइगर कंपनी का ये स्ट्रॉन्ग सीरीज़ का 6 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा और इसकी कीमत क्या है। तो कंपनी ने इसकी कीमत रखी है जी सिर्फ और सिर्फ 1,35,000 रुपये। इसके कंपटीशन में बाकी आपको जो इन्वर्टर 6 किलोवाट के मिलते हैं वो तकरीबन 160 प्लस मिलते हैं। तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है कि ये आपको सेम फीचर्स के साथ कम प्राइस में ऑफ़र किया गया है। अच्छा, इसके अलावा आप इसको अगर ख़रीदना चाहते हैं तो आपको मैंने टाइगर सोलर कंपनी की जितनी भी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं और इसके अलावा जितना भी जो फिज़िकल एड्रेस है वो आपको स्क्रीन के ऊपर भी शो कर दिया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया है। आप फिज़िकली इनसे रब्ता करके जितनी भी जो क्वेरीज़ हैं, सवाल हैं, वो आप इनसे पूछ सकते हैं, और इस इन्वर्टर को आप लोकल मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हैं और ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको टाइगर सोलर एनर्जी की स्ट्रॉन्ग सीरीज़ के इस 6 किलोवाट के इन्वर्टर के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप चाहते हैं कि आइंदा भी सोलर सिस्टम से रिलेटेड आपको वीडियोस इसी तरह से मिलती रहें, आप इस यूट्यूब चैनल AJ इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।